नमः संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम मेघदूत की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। इसके पहले वाली अगर आप वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें बाणभट्ट की कादम्बरी कथा जो है, ठीक है, बाणभट्ट की कादम्बरी का एक भाग कर चुके हैं और दूसरा भाग अभी हमारा बाकी है, तो उसे कल कर लेंगे या आज कर लेंगे। आइए आज हम आपको मेघदूत के प्रश्नोत्तर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहला प्रश्न है आपके लिए, मेघ की पत्नी का क्या नाम था। तो ये जो मेघ की पत्नी है, ये प्रश्न आपके लिए, पहला प्रश्न, शुरुआती प्रश्न आपके लिए है। और देखिए इसके पहले जो भी प्रश्नों के उत्तर आए हैं कादम्बरी में, वो सभी के सही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सत्येंद्र जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सरिता जी ने, मायापाल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आइए देख लीजिए दूसरा प्रश्न करते हैं। ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। यह किसके कथन का अनुवाद है। दूसरा प्रश्न है आपका, यह किसके कथन का अनुवाद है। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका गेटे का अनुवाद है। किसका है? गेटे का अनुवाद है। देखिए तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की किसने प्रशंसा की। तो कालिदास के जो मंदाक्रांता छंद है उसकी प्रशंसा किसने की। तो क्षेमेंद्र ने की। मंदाक्रांता विराजते, देखिए कि भाष्यो हासः कविकुल गुरुः कालिदासो विलासः इति कथनम कस्य अस्ति। यह कथन किसका है। तो चौथे नंबर का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर, जयदेवश, जयदेव का, ठीक है। देखिए अभी हम इनको चार ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि बाणभट्ट, मल्लिना, तस्य, राजशेखर, इसलिए ताकि आपका टाइम बचे। जो भी उत्तर है उसी को लगा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर चारों ऑप्शनों को पढ़ दिया जाएगा, तो इसीलिए हम जो उत्तर है उसी को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आप देखिए पांचवें प्रश्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा इसे और जूम कर देते हैं आपके लिए। देखिए ये सुमेलित करें, कथन है उनको सुमेलित करना है कि पहले का क्या सही होगा। जैसे कि देखिए, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ट कालिदासः। तो ये देखिए इस तरह आप इन्हें पढ़ के इसके बाद आपको इसका सही उत्तर लगाएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। यानी पहले का सही है और दूसरे का गा, तीसरे का घा मिला दीजिए, चौथे का खा मिला दीजिए, इसलिए ये आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक प्रश्न और आपका, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है। पहले ए नंबर में है वेत्रवती, क्षिप्रा, गंभीरा, और देखिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। और आपके देखिए दूसरे में है रेवा और निर्विंध्या, गंधवती, तीसरा है गंगा, यमुना, सरस्वती, चौथा है चर्मवती, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये जो नदियां हैं इनका नहीं उल्लेख होता, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं। अलका का, या उज्जैनी का, या दसपुर का, या विदिशा का। तो सातवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैनी का करते हैं, ठीक है। देखिए किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है। तो किसका नहीं किया है, नीचे गिरी और उच्चे गिरी, इसका नहीं किया, ठीक है। देखिए फिर आ गया, इसमें आपको मिलाना है तो कौन सा सही हो जाएगा। इसका 9 का आपका जो है ए नंबर सही हो जाएगा भैया, मिला लीजिए। ए का गा हो जाएगा, दूसरे का घा हो जाएगा, तीसरे का खा हो जाएगा, चौथे का का हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए आप ऐसे। देखिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि स्त्रीमादम प्रणय वचनम बेब्रामो ही प्रियेषु। यह शुक्ति है, कहाँ की है। तो ये भैया तुरंत समझ जाइए, ये आपकी पूर्व मेघ की है। पूर्व मेघ में तो है प्रणय वचनम। देखिए यांचा मोघा वरामधिगुणे नाद मेला कामा। देखिए सबसे ज़्यादा आज रविवार है तो आप सबसे ज़्यादा वाचन कीजिए। वाचन को सबसे ज़्यादा सातों ग्रंथों का सप्तगंगम है एक बुक, ले लीजिए। अगर नहीं लिए हैं अभी तक तो ले लीजिए, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी
और वहाँ से आप वाचन करते जाइए। वाचन अगर आपके पास मूल बुकें हैं तो मूल बुकों से ही आप वाचन कर सकते हैं। तो अच्छे से अच्छा जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाचन करेंगे तो आपके 30 से 35 प्रश्न वाचन से सही कर ले जाएंगे। कौन किसका कथन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कथन पूछा, किसका कथन है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पूर्व मेघ के छठवां जो है श्लोक में। ठीक है, ये चीज़ है यांचाम होगा, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न को, किन्नीचैर्गच्छत् उत्परी च दशा चक्रनेमी क्रमेण कालिदासो। कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहा है, कहाँ कहा है, तो कालिदास ने कहा है उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में। ठीक है, अगर आप वाचन नहीं किए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है, मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है, तो मेघदूत में जो है ब्रह्मा, नारद और संतोषी का वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, देखिए यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है, यक्ष जो है मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है, तो रामगिरी में करता है। ठीक है, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है कहाँ से है, तो ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, आगे चलते हैं, किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग होता है, तो किस ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा आपका मेघदूत में ही मंदाक्रांता छंद का प्रयोग होता है। संपूर्ण मेघदूत में किस रस का रसास्वादन होता है, तो संपूर्ण मेघदूत में जो है आपका विप्रलंभ श्रृंगार का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए पुराणों में प्राप्त विरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें, कौन सा उसका नाम था, तो ये हो जाएगा आपका हेममाली। ठीक है, देखिए 19 नंबर का, महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया होगा, तो 19 का क्या है आंसर, 19 का है आपका सी, ब्रह्मावैवर्त पुराण से। ठीक है, और आगे देखते हैं, रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका, तो रामगिरी पर्वत में यक्ष जो है कितने महीने व्यतीत कर चुका, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 महीने व्यतीत कर चुका। 11 माह का उसे श्राप मिला था, तो 8 महीने जो है उसने व्यतीत कर डाला। ठीक है, आगे चलते हैं, तो गीत काव्य अखंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना की जाती है, किसकी गणना की जाती है, ये देखिए अभी आपका ये ऐसे रिलेटेड जैसे खंड काव्य क्या है, गीति काव्य क्या है, ये प्रश्न आएंगे तो इन्हें आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर नहीं समझेंगे तो वहीं आपकी गलती हो जाएगी। तो देखिए खंड काव्य और गीति काव्य किसको कहते हैं, मेघदूत को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, उदयन या वासव दत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती हैं कहाँ, तो ये भैया आपका 22 का क्या हो जाएगा, उज्जैनी में कही जाती हैं। ठीक है, कहाँ कही जाती हैं, उज्जैनी में कही जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए मेघदूत में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है, तो मेघदूत में रेवा नर्मदा नदी का वर्णन है। ठीक है, चलते हैं आगे, शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है, तो कौन सी नगरी में अवस्थित है, ये हो जाएगा आपका उज्जैनी में। ठीक है, वी नंबर। मल्लीनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोकों सहित कुल पद्यों की संख्या कितनी है, तो मल्लीनाथ जो है कितने श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है, ये जो है पूरे 121 श्लोक हैं। कितने हैं, 121 श्लोक मल्लीनाथ मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देखिए पूछा है कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं, महाकवि कालिदास किस देवता के, तो ये आपको मैं अभिज्ञान शाकुंतलम में भी बता दिया हूँ कि कालिदास किस देवता के उपासक हैं, तो इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, देखिए भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है, भौगोलिक स्थानों से, तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का आपका हो जाएगा बी, मेघदूत। ठीक है, देखिए अनावृत कपाटम द्वारम देहि, यह कथन है किसका है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, तो 28 का हो जाएगा
कालिदास का, महाकवि कालिदास का। ठीक है, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो 29 का आपका हो जाएगा ए, शारदानंद। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्ति कश्चिति वांगिवा शेषा, विद्योत्मा का यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो 30 का क्या हो जाएगा? माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न पर कुछ जैसे नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कोई कहेगा कि अपने पिता के लिए, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, शास्त्रार्थ में आए पंडितों के लिए ये वाले में ऑप्शन लगा सकते हैं, कुछ मूर्ख कालिदास के लिए ये वाले में भी ऑप्शन लगाने के चांस हैं। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे समझेंगे? देखिए इसमें कहा अस्ति कश्चित वांगिवाशेषा, विद्योत्मा का यह कथन किसके लिए, समझना पड़ता है प्रश्न को। तो जब कालिदास महाकवि कालिदास माँ काली की कृपा से विद्वान हो गए, जब वो अपने घर आए तो उन्होंने कहा अनावृत कपाटम द्वारम देहि, इसके पहले वाला प्रश्न जो है। फिर वो जो है विद्योत्मा कहती है, देखिए अस्ति कश्चित वांगिवाशेषा, तो यहाँ से जो है वो 3 अक्षर ले लेते हैं और तीनों से जो है वो रचना 3 कर देते हैं। ठीक है, आज कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश महाकाव्य, 3 महाकाव्य जो हैं इन्होंने और लिखा, इसलिए ये आपका कालिदास की कृपा प्राप्त हुई, महाकवि काली की कृपा से कालिदास को जो है ये प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए, वाचन करा देता हूँ क्योंकि ऐसे सूक्तियाँ आ जाती हैं। जैसे इसी प्रकार आप वाचन कर लेंगे तो कोई प्रश्न आपको याद हो जाता है कि माँ कौशी माँ कौलीना माँ कौलीना दसित नयने मप्य विश्वासनी भू। यहाँ कौलीनाथ पद का क्या अर्थ है? तो 31 का क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका लोकापवाद। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। अंगेनांगम प्रतनु तनुजा, यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति और वचन है, तो 32 का क्या अंश हो जाएगा आपका? 32 का हो जाएगा द्वितीय और एक वचन। ठीक है, आगे चलते हैं। अम्बुवाहम, अम्बुवाहम पद का अर्थ है, तो ये इसको लिख लीजिए क्योंकि देखिए जो शब्द आपको याद नहीं उनको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो याद हो जाते हैं, जब लिखेंगे आप याद हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त सभी हैं, जलमुख, अभ्र और बादल, तो ये नोट कर लीजिए। डी नंबर 33 का डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 हो गया आपका। देखिए प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी, तो कौन सी व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी? तो ये आपका 34 का कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, प्रा धन क्रम धन शिप धन विधिलिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे जानते हैं। सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय है, तो ये 35 का कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, साह धन शिप धन लोट। ठीक है, आगे चलते हैं। कित्तस्तो संगे निहित मास तस्योत्संगे निहित मासे कृत क्रद दुखो दुखे न गात्रम। यहाँ आस्कृत पद का अर्थ पूछ रहा है, तो आस्कृत पद का क्या अर्थ होगा? तो देखिए इसका हो जाएगा आपका बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं। पेशलम पद का शब्दार्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका पेशलम का क्या है? सुंदर अथवा कोमल। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। विगलित सूचा, विभक्ति एवं वचन बताइए, तो इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन हो जाएगा? तृतीया एक वचन हो जाएगा। ठीक है, या शिखा दामेत्वा, यहाँ दाम शब्द का क्या अर्थ है? तो 39 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, माला। ठीक है, गत्वा शदाः कलभतुनुता शीघ्र संपातो हेतुः, यहाँ
कलभक शब्द का प्रयुक्त अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, देखिए इसे ऐसे कर देते, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, हाथी के बच्चे के दांत। ठीक है, 40 का सी नंबर। देखिए यक्ष के घर में है क्या है, तो ये आपको बताना है कि यक्ष के घर में क्या है। 41 का प्रश्न आप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 42 नंबर प्रश्न को देखिए, अलकापुरी में स्थित कुबेर के उद्यान का नाम है, तो क्या नाम है उद्यान का, उसका नाम है आपका 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा आपका डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हस्ते लीला कमल मलके बाल कुंदानु विद्धम, यह पंक्ति वर्णन है, तो ये पंक्ति कहाँ से वर्णन है, तो 43 का आपका हो जाएगा बी नंबर, अलकापुरी की कामनियों का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरांद्रात्मा, यह शुक्ति है कहाँ से, तो ये प्रश्न आपके लिए ही कि कहाँ की शुक्ति है, इसे आपको बताना है। 44 का क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मेघदूत की अंतिम पंक्ति क्या है, ये वाला प्रश्न भी आपके लिए, आपको अंतिम पंक्ति पता होना चाहिए। मेघदूत का नायक भी आपको पता होना चाहिए। इन प्रश्नों के जो भी प्रश्न छूटे रहे हैं इनको आपको उत्तर देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यक्ष सांप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है, ये प्रश्न भी आपको उत्तर। देखिए कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे, तो कौन होंगे, 48 का हो जाएगा आपका ए नंबर, राजहंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है, तो ये प्रश्न आपको बताना है कि कहाँ है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो यक्षिणी जो है 7 दिवसों की गिनती किससे गिनती है, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। और जो भी प्रश्न 50 बचे हैं वो कल करा देंगे, अगर आप कहेंगे तो आज ही करा देंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, फैलाइए। नमः संस्कृताय।